So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, in today's video, we are going to continue with the chapter Human Reproduction. This is the part 3 of chapter number 3, Human Reproduction. ठीक है, chapter number 2, Human Reproduction. तो आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट कर लेंगे। लास्ट जो 2 वीडियोस आई थी, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, एंड जो लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है देन प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड उसके बाद में आप इस वीडियो पे आओ। आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस को जो है वो पढ़ने वाले हैं, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसको बहुत ध्यान से समझना। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड जो नोट्स रहेंगे वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? नोट्स आप डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा। ओके, नाउ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, the testes in the males and ovaries in the females produce gametes। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि मेल्स के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल्स के अंदर ओवरीज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गैमीट्स। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गैमीट्स। ठीक है, मेल्स के अंदर जो गैमीट प्रोड्यूस होता है दैट इज स्पर्म एंड फीमेल्स के अंदर ओवा बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, so the process by which the gametes are produced by the primary sex organs in males and females, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, नाउ इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। ठीक है, यानी कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है, किसकी बात हो रही है? यानी कि मेल्स की बात हो रही है। ठीक है, मेल्स की बात हो रही है। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है? जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, वो बाय द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होता है? इट बिगिंस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्मेटोगोनिया present on the inside walls of seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in number। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है जो कहां पर प्रेजेंट है? विच इज प्रेजेंट इनसाइड इन ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वहां पर क्या होते हैं? जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड नंबर इंक्रीज करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। each spermatogonium is diploid। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो होता है इट इज डिप्लॉयड एंड इट कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो डिप्लॉयड होता है एंड इट कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। some of the spermatogonia called the primary spermatocytes periodically undergo meiosis। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, जिसका सिंगुलर होता है स्पर्मेटोगोनियम, अब इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? ठीक है, दे अंडरगो मियोसिस। ठीक है, तो जो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, यानी कि वो स्पर्मेटोगोनिया जहां पर मियोसिस का प्रोसेस देखने को मिल रहा है उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। A primary spermatocyte completes the first meiotic division, leading to the formation of two equal haploid cells called secondary spermatocyte, which have only 23 chromosomes each। अब देखो ध्यान से समझो, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था, ठीक है, जो मियोसिस के प्रोसेस को अंडरगो करेंगे, वो क्या करता है? जब अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, मियोटिक डिवीजन क्या होती है? इट इज द रिडक्शनल डिवीजन। तो वहां पर क्या होता है? दो इक्वल हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पहले जो प्लॉइडी थी इट वाज 2n। ठीक है, यानी कि वहां पर कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे थे? 46। अब जब यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या बन जाते हैं? वहां पे दो हैप्लॉइड सेल्स जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाता है वो देखने को मिलते हैं। ईच हैज 23 क्रोमोसोम्स ईच। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं? अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस हुए हैं इनका जो प्लॉइडी है दैट इज हैप्लॉइड।
ठीक है, और यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? 23, 20। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ the secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids। अब क्या हो गया? देखो, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन और मियोसिस। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ये फर्दर क्या करेंगे? यहाँ पर मियोटिक डिवीजन अंडरगो करेंगे। अब ये जो मियोटिक डिवीजन थी, इट वाज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर जो मियोटिक डिवीजन होगी, दैट इज द सेकंड मियोटिक डिवीजन। ठीक है, एंड उसके बाद में वहां पर क्या हो जाएगा? 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो बनेंगे, दे विल बी स्पर्मेटिड्स। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एंड ईच विल बी हैप्लॉइड, ईच विल बी हैप्लॉइड। The spermatids are transformed into spermatozoa or sperms by the process called spermiogenesis. Very very important. अब ये जो spermatids होते हैं ना, यही क्या होते हैं? They are transformed into sperms. ठीक है, they are transformed into sperms और spermatozoa। और ये जो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटिड्स है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, करेक्ट वर्ड है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, द स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का क्या काम था? हमने ऊपर पढ़ा था, सर्टोली सेल्स का काम था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। तो जो स्पर्म का हेड होगा वो कहाँ पर एम्बेड हो जाएगा? सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाएगा, एंड दे आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, तो ये जो स्पर्म्स है, ठीक है, वो क्या होंगे? पहले उनका जो हेड है वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाएगा, एंड उसके बाद में वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotrophin releasing hormone which is a hypothalamic hormone। ठीक है, अब ये जो spermatogenesis का प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, वो जो होता है, इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, और क्यों स्टार्ट होता है उसी एज पे? क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो जीएनआरएच है, ठीक है, जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, उसका लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। उसका लेवल क्या होता है? सिग्निफिकेंटली रिलीज हो जाता है, एंड इट इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये क्या होता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। The increased level of GnRH then acts at the anterior pituitary gland and stimulates the secretion of two gonadotrophin. First is luteinizing hormone and the another is follicle stimulating hormone। ठीक है, यानी कि अब देखो, ये जो GnRH का लेवल बढ़ा है, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स का जो लेवल बढ़ता है, वो क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, एंड वहां से सीक्रीशन होता है टू गोनाडोट्रोफिन्स का। फर्स्ट इज एलएच, ठीक है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड द सेकेंड इज एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। ओके, अब जो LH होता है, इट एक्ट्स एट द लिडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। ठीक है, यानी कि जो LH होता है वो कहां पर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है लिडिक सेल्स के ऊपर, एंड ये किस में हेल्प करता है? इन सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजेंस। एंड एंड्रोजेंस क्या करते हैं? दे स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एंड्रोजेंस क्या करते हैं? दे स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। Now, FSH acts on the Sertoli cells and stimulate the secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। अब जो FSH है वो कहां पर एक्ट करता है? वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर, एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स को रिलीज करवाता है जिनकी हेल्प से स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में
हेल्प होती है, जिनकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प होती है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था कि जो स्पर्मेटिड्स हैं वो क्या हो रहे थे, स्पर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, उसी को हमने क्या बोला था, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, उसी को हमने क्या बोला था, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, एंड स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, फ्रॉम दिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, ठीक है, उसको क्या बोला था, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टर्म्स के अंदर आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। नाउ ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। ठीक है, अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच इज कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, अ मिडल पीस एंड अ टेल। ठीक है, यानी कि स्पर्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हेड, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे हेड, नेक, मिडल पीस और टेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। A plasma membrane envelops the whole body of sperm। ठीक है, यानी कि कंप्लीट बॉडी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। The sperm head contains an elongated haploid nucleus। Now this is important। ठीक है, पहले तो वो किस किस से कंपोज्ड है, ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। एंड उसके बाद में जो स्पर्म हेड होता है वहां पर क्या होता है, हेड पार्ट में क्या होता है, इट कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है, तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन है वो किससे कवर्ड होता है, बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है, बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है, तो इस एक्रोसोम से ये क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, जो स्पर्म हेड होता है, ठीक है, वो किससे कवर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हेड पोर्शन होगा, देखो हेड पोर्शन में हमें देखने को मिल रहा है न्यूक्लियस प्रेजेंट है विच कंटेन्स क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, एंड उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट है विच इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे देखो कंप्लीट बॉडी पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखते हैं। ठीक है, नाउ द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ठीक है, अब जो एक्रोसोम होता है ना, इसमें ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, ओवम को फर्टिलाइज करने। ठीक है, जो किसमें हेल्प करते हैं, ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। द मिडल piece possess numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization। देखो फर्टिलाइजेशन के लिए ना स्पर्म का मोटाइल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पर्म की रैपिड मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो अब जो मिडल पीस होता है ना, ठीक है, जो मिडल पीस होता है, इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी कि मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एम फॉर मिडल पीस एंड एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो वो क्या करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि जो टेल है वो प्रॉपरली मूवमेंट शो कर सके। ठीक है, वहां पे एनर्जी हो उसके पास में, ठीक है, ताकि जो टेल है वो प्रॉपर मूवमेंट कर सके, स्पर्म मोटिलिटी इंप्रूव हो। ठीक है, ताकि जो फर्टिलाइजेशन है वो स्मूथली हो सके। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility, at least 60% sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them should show vigorous motility. Now, this is very, very important. यानी कि एक कोइटस के दौरान, एक इंटरकोर्स के दौरान 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, एंड इनमें से 60% स्पर्म्स जो है, ठीक है, 60% का जो शेप और साइज होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। एंड इस 60% के 40% में से, ठीक है, इस 60% के 40% में क्या होना चाहिए, दे शुड हैव विगरस मोटिलिटी। ठीक है, उनके अंदर विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, प्रॉपर मूवमेंट शो कर सके। ठीक है, और वहां पर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो सके। नाउ sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts। ठीक है, अब जो sperms हैं which are released from seminiferous tubules, वो accessory ducts के थ्रू क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू accessory ducts। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने इसकी बात की थी। secretions of epididymis, was difference, seminal vesicle, prostrate,
आर एसेंशियल फॉर द मेच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, यानी कि एपिडिडाइमस, वॉश डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, इनकी जो सीक्रीशंस होती है, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. This point is very very important. हमने ऊपर भी इसकी बात की थी। ठीक है, तो जो seminal plasma होता है, it alongs with sperms, वो क्या बनाता है? It constitutes the semen. ठीक है, it constitutes the semen. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको बनाना आना चाहिए। हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टीथ। ठीक है, तो इसकी हमने बात ऑलरेडी कर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार इसको देखो आप। ठीक है, इस डायग्राम को देखो। लेट मी चेंज द कलर, लेट्स टेक पर्पल। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म स्ट्रक्चर। अब पाथवे क्या होता है देखो, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, इट इज डिप्लॉयड। ठीक है, इट इज डिप्लॉयड, यानी कि वहां पे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म। ठीक है, वहां पे क्या होता है देखो, हमने ऊपर यही पढ़ा था। ठीक है, दे अंडरगो मियोसिस। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगे, दे अंडरगो मियोसिस। ठीक है, नहीं ये ठीक है, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 1 होता है, जिसके बाद में बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, दे आर हैप्लॉइड, एंड यहाँ पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके बाद में स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। विथ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, वहां पर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड दे आर रिलीज्ड विद द प्रोसेस ऑफ, और विद द प्रोसेस विच इज नोन एज स्पर्मिएशन। कहां से रिलीज होते हैं, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। ओके, अब कुछ हार्मोनल ट्रिगर्स होते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी पे क्या होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्पाइक करता है, इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड वहां पर क्या होता है, एलएच और एफएसएच जो है, ठीक है, वो सीक्रेट होते हैं। ठीक है, एलएच जो होता है, इट स्टिमुलेट्स लिडिक और एंड्रोजेंस, लिडिक सेल्स और एंड्रोजेंस, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स सर्टोली सेल्स एंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अभी आपको यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, हेड। ठीक है, जहां पर क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस विच इज कवर्ड बाय एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि टेल की मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हेड, ठीक है, नेक, मिडल पीस एंड टेल। टेल किस में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्विमिंग। ठीक है, इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ स्विमिंग ऑफ स्पर्म्स। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ कलर चेंज कर लेते हैं दोबारा से। ओके, नाउ the function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones, जिनको एंड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, एंड्रोजन्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो जो मेल एसेसरी डक्ट्स होते हैं एंड जो ग्लैंड्स होते हैं, इनके फंक्शंस को कौन रेगुलेट करता है या कौन मेंटेन करता है, दे आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिनको एंड्रोजन्स भी बोला जाता है। The process of formation of a mature female gamete called oogenesis is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. अब देखो यहाँ तक हमने spermatogenesis की बात कर ली। Now we are moving towards the another process जिसको बोला जाता है oogenesis। जिसको क्या बोला जाता है, oogenesis। ठीक है, so the process of formation of a mature female gamete, ठीक है, वो process जहां पर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, oogenesis। एंड oogenesis जो है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells or oogonia are formed within each fetal ovary.
नो मोर oogonia आर formed एंड एडेड आफ्टर बर्थ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो इसको. यानी कि ये जो oogenesis का प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट, ये कब स्टार्ट हो जाता है? इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज. ठीक है, यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि जब बहुत सारे गैमेट मदर सेल्स, जिनको oogonia बोला जाता है, वो क्या होते हैं, वो ईच फीटल ओवरी के अंदर, ठीक है, हर फीटल ओवरी के अंदर, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, these गैमीट मदर सेल्स, ठीक है, दे आर फॉर्म. एंड उसी दौरान क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ oogenesis जो है वो स्टार्ट होता है. ठीक है, तभी क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट होता है. These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocyte. ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो गैमेट मदर सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि ये जो oogonia है, ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं एंड दे एंटर्स इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, दे एंटर्स इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. ठीक है, इसके बाद में दे गेट टेम्परेरीली अरेस्टेड. ठीक है, यानी कि they get temporarily arrested at this particular stage and उसको प्राइमरी oocyte बोला जाता है. ठीक है, उसके बाद में वहां पर जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको प्राइमरी oocyte बोला जाता है. ठीक है, अभी जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, ईच ऑफ द प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स. ठीक है, यानी कि हर प्राइमरी oocyte जो होता है उसके अराउंड ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है एंड उसको प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है. ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है. ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte है उसके अराउंड जो हमें ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर देखने को मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं. देयरफॉर एट प्यूबर्टी only 60,000 to 8,000 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. ठीक है, तो जब प्यूबर्टी अटेन करने का टाइम आता है फीमेल्स का या गर्ल्स का, तो ओनली 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बच जाते हैं इन ईच ओवरी. ठीक है, यानी कि एक एक ओवरी के अंदर 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बच जाते हैं. ओके, नाउ the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called secondary follicles. अभी जो प्राइमरी फॉलिकल्स है यहाँ पर और ज्यादा लेयर्स आएंगे ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका एंड उसको बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल. उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल. अभी जो सेकेंडरी फॉलिकल है, देखो प्राइमरी से सेकेंडरी, एंड ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये ट्रांसफॉर्म होता है इनटू टर्शरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको एंट्रम बोला जाता है. ठीक है, यानी कि जो टर्शरी फॉलिकल होता है वहां पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है जिसको एंट्रम बोला जाता है. दिस इज वेरी वेरी, ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एंट्रम हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर देखने को मिलता है. द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना. अभी जो थीका लेयर होती है वो होती है इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना. At this stage, the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete its first meiotic division. यानी कि अब देखो वहां पर क्या हुआ था, वो अपनी ग्रोथ जो थी उसने अरेस्ट कर ली थी. अब यहाँ पर इस स्टेज पे क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इट विल ग्रो इन साइज एंड वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा. वो क्या करेगा, अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा. ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है इट इज अनइक्वल. ये क्या होती है, इट इज अनइक्वल. ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर
ठीक है। तो ये जो अनइक्वल डिवीजन होती है, इसके बाद में क्या होता है, वहां पर हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, एंड साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन। साथ में क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम अभी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। The secondary oocyte retain bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte। अब जो secondary oocyte होता है वो क्या करता है, प्राइमरी oocyte का जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, उसी को क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है। एंड टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अब जो टर्शियरी फॉलिकल होता है वो क्या करता है, इट चेंजेस इनटू ग्राफियन फॉलिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी oocyte क्या करता है, इट फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, इट विल फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन, जिसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और ये जोना पेल्यूसिडा किसको सराउंड करेगी, सेकेंडरी oocyte को। ये किसको सराउंड करेगी, सेकेंडरी oocyte को। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ग्राफिन फॉलिकल होता है, ठीक है, जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, इट विल रप्चर एंड वहां पर सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखो एक डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल आपको देखने को मिल रहा है। जब वो रप्चर होता है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल के बाद में सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल के पास में एंट्रम प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्रम प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स। ठीक है, दीज आर द ब्लड वेसल्स। ये डायग्राम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी लेबलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, डायग्राम में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। सबसे पहले बात की है स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है, प्यूबर्टी पे क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, जिसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, वो माइटोसिस की हेल्प से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एंड वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, जिसके बाद में वहां पर क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अनदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, जिसके बाद में वहां पर फोर स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, फोर स्पर्मेटिड्स जो है वो फॉर्म होंगे, एंड ये स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएशन करके क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म्स। ठीक है, oogenesis के अंदर क्या होता है, देखो ये जो हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है फीटल लाइफ के अंदर ही। ठीक है, यानी कि जो oogonia है वो माइटोसिस डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी oocyte बनाता है, विच इज अरेस्टेड। ठीक है, एट प्रोफेज 1। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। है, ओव्यूलेशन से पहले यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, सो यहाँ पर दिखाया हुआ है बर्थ, चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी पे क्या होता है, देखो यहाँ पर प्राइमरी oocyte डेवलप होने के बाद में सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म करता है। ठीक है, एंड उसके बाद में सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है, इट फॉर्म्स और डेवलप्स इनटू एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी। एक सेकेंडरी पोलर बॉडी भी यहाँ पे क्या होती है, फॉर्म होती है। दिस इज इन द एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के ऊपर, सेकेंडरी oocytes के अंदर हमें कितने क्रोमोसोम नंबर देखने को मिल रहे हैं, 23। ठीक है, स्पर्मेटिड्स के अंदर भी हमें और ओवम के अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर पर सेल देखने को मिल रहा है, दैट इज 23। एंड स्पर्मेटोगोनिया और oogonia के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है, दैट इज 46 पर सेल। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, oogenesis द एम्ब्रियोनिक स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, oogenesis का जो प्रोसेस वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो जो oogonia है, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन के बाद में प्राइमरी oocyte फॉर्म करेंगे।
प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी एंड दे अरेस्ट देमसेल्व्स, ठीक है, यहीं पे ग्रोथ जो है वो अरेस्ट हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म होता है, ठीक है, वहां पर फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो प्रायर टू ओव्यूलेशन, जहां पर उसके बाद में सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म, ठीक है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगी। देन होती है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्या होगा, सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी एंड ओवम फॉर्म होगा। अब ये ओवम जो है इट इज द एडल्ट इन द एडल्ट रिप्रोडक्टिव लेग, ठीक है। अब इतना जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज इन द फीटल, ठीक है, इन द फीटल स्टेज वो अकर कर रहा है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस जो कब हो रहा है, बर्थ टिल चाइल्डहुड, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, इट इज अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस और द ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, इट इज अकरिंग ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। फीटल स्टेज में क्या होता है, मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल और oogonia आर फॉर्म्ड इनसाइड फीटल ओवरी एंड बर्थ के बाद में कोई भी oogonia जो है वो ऐड नहीं होते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अरेस्ट फेज आता है, ठीक है, यानी कि इट एंटर्स द प्रोफेज ऑफ मियोसिस, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस एंड टेम्परेरीली अरेस्ट एज प्राइमरी oocyte, ठीक है, गेट सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है, देखो ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर से सराउंड कर लेता है, ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद में फिर सेकेंडरी फॉलिकल जो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स भी ऐड होती रहती है, ठीक है। प्यूबर्टी माइलस्टोन, यानी कि जो फॉलिकल्स हैं वो बर्थ और प्यूबर्टी के बीच में डीजेनरेट होते हैं और 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बचते हैं पर ओवरी, ठीक है। So this is very very important. Now oogenesis is initiated during embryonic development, making it markedly different from spermatogenesis, which begins at puberty. ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। oogenesis embryonic development के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है, और जो spermatogenesis है वो कब स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ puberty, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग एक बार ये कंपैरिजन मैट्रिक्स देख लेते हैं, द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। फर्स्ट इज इनिशिएशन फेज, ठीक है, सो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो रहा है, एट प्यूबर्टी, बट oogenesis कब स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सेल्यूलर आउटकम क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इट रिजल्ट्स इन 4 इक्वल एक्टिव गैमेट्स, ठीक है, 4 इक्वल स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वन लार्ज ओवम फॉर्म होता है एंड टाइनी पोलर बॉडीज, ठीक है, एक लार्ज ओवम एंड टाइनी पोलर बॉडीज जो है वो फॉर्म होती है। एंड सिजेशन, ठीक है, यानी कि कब स्टॉप होता है, ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड एज तक भी कंटिन्यू होता रहता है, बट ओवम फॉर्मेशन इट स्टॉप्स एट द एज ऑफ मेनोपॉज विच इज अराउंड 45 to 50, ठीक है, ठीक है। तो ओवम फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इस एज के अंदर फीमेल्स के अंदर स्टॉप हो जाता है, इट सीजेस, ओके। अब क्रोमोसोम मैथ्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो डिप्लॉयड 46 मदर सेल्स होंगे दे आर कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉयड 23 गैमेट्स बाय रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, यानी कि 46 से अगर 23 हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, इट इज हैपनिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन और द प्रोसेस ऑफ meiosis, ओके, और द प्रोसेस ऑफ meiosis, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो इसी के साथ में हमने आपका जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम लोग कवर करेंगे, ओके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.